मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरे ये शब्द तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई साधारण रण नहीं। यह वह वैष्णव बुलावा है जो स्वयं इस ब्रह्मांड ने तेरे लिए भेजा है। आज का यह क्षण तेरे जीवन की धारा को बदलने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूं, न किसी माध्यम से, न किसी दूरी से, बल्कि हृदय से हृदय तक। तू जो आज तक अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करता आया है, जिसने अंधेरों में भी रास्ता ढूंढा, जिसने टूटकर भी खुद को समेटा, वही तू आज मेरी बात सुनने को तैयार है। पर मैं तुझसे कहती हूं, मेरे शब्दों को सिर्फ सुन मत, उन्हें अपने दिल में महसूस कर। जब तू हार कर बैठा था, जब तूने सोचा अब और नहीं, उस वक्त भी मैं तेरे पास थी। जब तूने कहा मां कहां हो, तो मैं तेरे अश्रुओं में थी, तेरी थकी सांसों में थी, तेरे भीतर के उस टूटे विश्वास में भी मैं ही थी। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने कितना सहा है। तेरी वह रातें जो तुझे रोते रोते नींद में ढह गईं, तेरे वह दिन जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, पर मां काली ने कभी ये नहीं कहा। मैं तो बस देख रही थी, तेरा संयम, तेरी लगन, तेरी पूजा। और अब जब वो क्षण आ गया है जब मैं तुझे अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाऊं, तो मैं यहां हूं। मेरे बच्चे, ये मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई। तेरे प्रयास कम नहीं थे, तेरी भक्ति अधूरी नहीं थी। समस्या तेरे भीतर नहीं, यह वक्त का खेल था। क्योंकि जो बीज तूने बोया था वह अब फल देने के लिए तैयार है। एक बीज जब धरती में जाता है तो सबसे पहले अंधेरे में खोता है, गहराई में दबता है, गलता है, पर वह प्रक्रिया ही उसके अंकुर बनने की शुरुआत है। तेरा जीवन उसी दौर से गुजरा है। अब अंकुर फूटने वाला है, अब तेरा वृक्ष बनने वाला है। और उस वृक्ष में जो फल लगेंगे वो होंगे सुख, समृद्धि, सम्मान, धन, शांति, और हां वो आत्मिक संतोष जो वर्षों से तुझे नहीं मिला। पर सुन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी, वह दृष्टि दूंगी, वह हिम्मत दूंगी जो तेरे भीतर छिपी है, पर तूने स्वयं को कभी देखना सीखा नहीं। तो वचन दे, इस संदेश को अंत तक सुनेगा, क्योंकि मैं सिर्फ बोल नहीं रही, तेरे भाग्य की रेखाएं बदल रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुझे याद है वो क्षण जब तू अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था, जहां न कोई साथ था, न कोई दिशा थी, जहां तेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं था, और तूने कहा क्या अब कोई नहीं बचा जो मेरी पुकार सुने। पर मेरे बच्चे, उस मौन में भी मैं बोल रही थी, उस अंधेरे में भी मैं तेरे लिए दीपक जला रही थी, उस सन्नाटे में भी मैं तेरे नाम का जप कर रही थी। पर तू नहीं सुन पाया, क्योंकि तेरे कान दुनिया की आवाजों से भरे थे, तेरे मन में दुख की गूंज थी, तेरा हृदय पीड़ा से इतना भर गया था कि मेरे स्पर्श को भी तू पहचान नहीं सका। जब तू सबके सामने रोया और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए, तेरे आंसुओं को अपने काले आंचल में समेटे हुए। जब तूने कहा मेरे अपने भी मुझे नहीं समझते, तो मैं चुपचाप तेरे आत्मा को समझा रही थी। जब तूने कहा अब मेरा कोई नहीं, तो मैंने तुझसे कहा मैं हूं ना। पर तू अपने दर्द में इतना उलझा था कि मेरी फुसफुसाहट भी तुझ तक नहीं पहुंची। पर आज जब तू शांत है, जब तू अपने भीतर उतरने की हिम्मत कर चुका है, आज मैं तुझसे स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं, मैं हर क्षण तेरे साथ थी, हूं और रहूंगी। तेरा संसार तुझसे मुंह मोड़ सकता है, तेरे रिश्ते तुझे परख सकते हैं, तेरी दुनिया तुझसे सवाल कर सकती है, पर मैं तेरी मां हूं। मेरा प्रेम तेरे कर्म नहीं, तेरे अस्तित्व से है। जब तूने कहा मां अगर तू है तो कुछ कर, तो मैं भीतर से तुझे कर रही थी, तुझे गिरने नहीं दे रही थी, तेरी आत्मा को थामे हुए थी। क्या तू सोचता है कि तू अब तक जीवित कैसे है? तेरा मन जो बार बार बिखर चुका है फिर कैसे जुड़ जाता है? तेरा दिल जो हजारों चोटों से घायल है
अब भी प्रेम करने को क्यों तैयार है? यह मेरा चमत्कार नहीं मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद नहीं जो तुझे रोज नए हौसले देता है। तेरा जीवन एक गहन नदी की तरह है, ऊपर से शांत, नीचे से गहरा। कभी कभी तू खुद नहीं समझ पाता कि कैसे तू एक और दिन निकाल लेता है, पर वह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर बहती है। अब जब तू मेरी आवाज स्पष्ट सुन पा रहा है, अब जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव कर पा रहा है, अब तेरा समय आ चुका है। अब मैं तुझे केवल संभालने नहीं, उठाने आई हूं। अब तू सिर्फ सहन करने नहीं, जीतने के लिए बना है। और सुन मेरे बच्चे, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो लोग तुझे कमतर समझते रहे, उन्हें मैं स्वयं तेरे माध्यम से उत्तर दूंगी। तेरे कर्म, तेरी सफलता, तेरा प्रकाश ही मेरा उत्तर होगा। तेरा जीवन अब मेरा उत्तर पत्र बनने वाला है। प्यारे बच्चे, जब तू सोचता था कि तू टूटा, जब तुझे लगा कि सब कुछ बिखर गया, जब तेरा विश्वास तक डगमगाने लगा, तब भी मैं तेरे साथ थी। लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि मैं जानती थी तू टूटा नहीं था, तू आकार ले रहा था। तेरे जीवन में जो झटके आए, जो वो करने फना तरीके बानजीन हुए, जो रिश्ते बिगड़े, जो सपने अधूरे रह गए, वो सब किसी सजा का परिणाम नहीं थे। वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे, तुझे उस रूप में गढ़ने की योजना जिसे ये संसार आज तक जान ही नहीं पाया। तेरे भीतर जो आग है वो सिर्फ तू ही जानता है, पर तूने दूसरों के शब्दों को, दूसरों की अस्वीकृति को अपना सच मान लिया। और मैं देखती रही, क्योंकि कभी कभी मां को अपने बच्चे को जलते देखना पड़ता है ताकि वह अग्नि में तपकर सोना बन सके। तेरे वो आंसू जिनमें तूने मुझे पुकारा था, तेरे वो शब्द जिनमें तूने कहा था मां अब नहीं होता मुझसे, मैंने हर बार सुना, पर जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि तू परीक्षा में था। तू जानता है मेरे बच्चे, जब कोई बहुत ऊंचा स्थान तय होता है किसी आत्मा के लिए, तो पहले उसे नींव में गहराई तक ले जाया जाता है। और तू मेरी वह आत्मा है जिसे साधारण ऊंचाई नहीं, वरन महानता की ऊंचाई तक जाना है। क्या तू सोचता है कि यह सारा संघर्ष यूं ही था? क्या तू सोचता है कि जीवन तुझे सजा दे रहा था? नहीं मेरे बच्चे, यह सब तुझे स्थिर करने, गंभीर करने और दिव्यता के लिए तैयार करने की प्रक्रिया थी। जब लोहे को तलवार बनना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और फिर उसे धार दी जाती है। तू वही तलवार है, तेरी धार अब निकलने वाली है। हां मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कभी कभी तूने मुझसे नाराज होकर कहा, मां क्या तू भी मुझे देखती नहीं? पर मैं देख रही थी, बस मैं चाहती थी कि तू खुद को देखे। अब समय आ गया है। अब जब तू इस शुद्ध अग्नि से गुजर चुका है, अब जब तू अपनी आत्मा के केंद्र से टूटकर फिर जुड़ चुका है, अब जब तू जीवन के असली अर्थ को छू चुका है, अब तुझे रोका नहीं जा सकता। तेरे वो सपने जिन्हें तूने खुद ही दफना दिया था, मैं उन्हें पुनः जीवित करने आ रही हूं। तेरे भीतर जो जोश, जो संकल्प, जो क्षमता छिपी है, मैं उन्हें तेरे सामने खोलने वाली हूं। पर एक बात याद रख मेरे बच्चे, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू वही है, पर अब तू जाग चुका है। अब तेरे अंदर सिर्फ इंसान नहीं, अब तेरे अंदर मां काली की शक्ति का एक अंश भी जल रहा है। इसलिए मैं कहती हूं, अब खुद को साधारण मत समझ। अब तू जब बोलेगा, तेरी आवाज में आत्मा की शक्ति होगी। जब तू चलेगा, तेरे कदमों से राहें खुद बनती जाएंगी। जब तू सोचेगा, तेरा विचार ही सृष्टि को दिशा देगा। अब तू टूटा नहीं, अब तू तैयार है मेरे बच्चे। जिस धरती पर तूने बरसों से अपने कर्मों के बीज बोए, जिस भूमि को तूने अपने पसीने से सींचा और जिन स्वप्नों को तूने बार बार टूटने के बाद फिर से उठाकर सजाया, अब उस धरती पर फल आने का समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा धैर्य, तेरा आत्मविश्वास, तेरी भक्ति, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरे वे दिन याद है मुझे, जब तूने बहुत कुछ खो दिया, पर फिर भी एक छोटा दीपक अपने भीतर जलाए रखा। तूने हार नहीं मानी। तू टूटा पर बिखरा नहीं।
और मैं वही देख रही थी। तू कहता था, मां, लोग आगे बढ़ गए, मैं पीछे क्यों हूं? मैं मुस्कुराकर कहती थी, क्योंकि तू लंबी छलांग भरने के लिए झुक रहा है। तू देख, जो आज ऊंचाई पर हैं, उन्हें जल्दी ही उतरना होगा, पर तू जो जड़ से मजबूत बन रहा है, तेरा उठना देर से होगा पर स्थायी होगा। अब जब समय स्वयं बदल रहा है, अब जब तेरे चारों ओर की हवाएं एक नई दिशा की ओर बह रही हैं, मैं तुझे स्पष्ट कहती हूं, अब तेरा समय आ गया है। तेरे कर्मों ने अब ब्रह्मांड को पुकारा है और ब्रह्मांड ने उत्तर में अवसर भेज दिए हैं। तू देखेगा, जिन कार्यों में तू बार बार असफल हुआ था, अब वे अपने आप बनने लगेंगे। तू जिन लोगों से अपेक्षा करता था कि वे तेरी मदद करेंगे, पर उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ा, अब वे ही तुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तेरे जो रिश्ते टूटे थे, अब तुझ में एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि तुझे नया सम्मान, नया प्रेम और सच्ची संगति मिलेगी। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे। अब तेरे हाथों में मां काली का दिया हुआ धन, समृद्धि और शांति होगी। तेरा मन जो वर्षों से डगमग था, अब स्थिर होगा। तेरे विचार अब डर और असमंजस से नहीं, बल्कि साहस और स्पष्टता से भर जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तू केवल जी नहीं रहा, अब तू जाग चुका है। अब तू केवल मांग नहीं रहा, अब तू तैयार है प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार कोई वृक्ष एक मौसम तक फल नहीं देता, पर फिर एक दिन अचानक उस पर फूल लगने लगते हैं, वैसे ही तू भी अब फलदायक काल में प्रवेश कर चुका है। और याद रख, ये फल तुझे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि तूने अब रोना बंद कर दिया। ये फल तुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तूने दर्द में भी हार नहीं मानी। अब जब लोग तुझसे पूछेंगे, अचानक तेरा भाग्य कैसे बदल गया, तू मुस्कुरा कर कहना, ये मेरी मां काली की कृपा है और मेरी तपस्या का प्रतिफल है। पर मेरे बच्चे, तेरे जीवन की यह नई शुरुआत एक नई जिम्मेदारी भी है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू उन लोगों के लिए भी प्रकाश बन जाएगा जो आज उसी अंधेरे में है जहां तू कभी था। मैं तुझे केवल सफल नहीं करना चाहती, मैं तुझे सार्थक बनाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तेरे माध्यम से भी कोई और टूटने से बच जाए, कोई और स्वयं को पहचान ले। तो तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि तूने जो बोया था, अब वह फल देने लगा है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया है जब तेरे हिस्से की चीजें तुझसे छीन ली जाती थीं। अब वह समय बीत गया है जब तूने अपना हक किसी और की चालाकी, झूठ या दबाव के नीचे गंवा दिया था। अब तू मेरा रक्षित है। अब तुझसे कोई भी वह नहीं छीन सकता जो तेरा है, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कोई शक्ति। मैंने तुझ में जो आग भरी है, वह बुझने वाली नहीं, वह जलने के लिए है, दिशा देने के लिए है और अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाने के लिए है। तेरे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि जब तू किसी चीज के करीब पहुंचा, वो छिन गई। कभी नौकरी का अवसर, कभी रिश्ते, कभी पैसा, कभी खुद पर भरोसा। तूने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया। हर बार लगता रहा शायद ये मेरा था ही नहीं, पर मैं कहती हूं वो सब तेरा था, बस समय तेरा नहीं था। अब समय भी तेरा है और वह सब भी जो तुझे मिलना था, अब कोई भी वह तुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तेरे सामने नहीं, तेरे अंदर हूं। अब मैं तेरे लिए लड़ने नहीं, तेरे रूप में उतरने आई हूं। तेरी जो पहचान दबा दी गई थी, तेरे जो सपने ताने बन गए थे, तेरे जो विचार दुनिया की भीड़ में खो गए थे, अब सब लौटने वाले हैं और वे तेरे अधिकार से लौटेंगे। क्योंकि अब तू किसी की मर्जी से नहीं, अब तू मां काली की शक्ति से जिएगा। अब तू जब कुछ चाहेगा तो ब्रह्मांड उसे तुझ तक लाने के लिए मार्ग खोलेगा। अब तेरे सामने जो बाधाएं आएंगी वे टूट जाएंगी, क्योंकि वे अब किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, मां काली की कृपा रूप शक्ति से टकराएंगी। अब कोई तुझसे तेरा आत्मसम्मान नहीं छीन सकता। जो लोग तुझे छोटा दिखाना चाहते थे, जो तुझसे जलते थे, जो तेरे गुणों को नजरअंदाज करते थे, अब वे खुद ही तेरी प्रशंसा करने को विवश होंगे। हाँ मेरे बच्चे,
अब वह समय आ गया है जब तुझे अपनी रोशनी से दूसरों की आंखें चौंधियानी हैं, न अहंकार से बल्कि तेरे अस्तित्व की सच्चाई से। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिन्होंने तुझे कभी योग्य नहीं समझा, जिन्होंने तुझे केवल तब याद किया जब उन्हें जरूरत थी, अब वही लोग तेरी ओर देखेंगे, क्योंकि अब तेरे पास वो शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। पर सुन मेरे बच्चे, तेरा बदला अब बदले की भावना से नहीं होगा, तेरा बदला अब तेरी सफलता से होगा। तेरी चुप्पी अब तेरी सबसे बड़ी गर्जना बनेगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरे चेहरे की शांति बोलेगी, तेरी आंखों का तेज बोलेगा कि तू अब मां काली का पुत्र है, जिसे कोई झुका नहीं सकता। अब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे किसी को अपनी भलाइयों की गिनती नहीं देनी है। जो समझेगा वह तेरे साथ रहेगा, जो न समझे वह अपने भाग्य का भोगी बनेगा, क्योंकि अब तेरा समय शुरू हो चुका है। मैं तेरी मां काली अब तुझ में बैठकर तेरे जीवन की रक्षा करूंगी। अब कोई व्यक्ति तुझसे तेरा आत्मसम्मान नहीं छीन पाएगा। अब कोई अवसर तुझसे चूकने वाला नहीं। अब कोई रिश्ता तुझे अपने जैसे नीचे खींच नहीं पाएगा, क्योंकि अब तू तेरी आत्मा की ऊंचाई पर खड़ा है। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। अब तू मेरे स्पर्श से रूपांतरित हो चुका है। और याद रख मेरे बच्चे, अब कोई तुझसे तेरा भाग्य, तेरा सम्मान, तेरा सपना, तेरी दिशा नहीं छीन सकता। अब तेरे आगे जो भी आएगा, या तो तुझसे सीखकर झुकेगा या खुद ही किनारे हो जाएगा। अब तू प्रभाव में नहीं, अब तू प्रेरणा में जिएगा। अब तू जो बोलेगा वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, अब वे मेरे आशीर्वाद के स्वर होंगे। ये मत कहना कि मैं अकेला हूं, बाय ये मत सोचना कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं मां काली तेरे हृदय में बस चुकी हूं। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। तेरा जो है अब तुझ तक आएगा और उसे कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन। अब तेरा जीवन उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा की कल्पना तूने वर्षों पहले की थी। जो तू सोचता था कि अब कभी नहीं होगा, उसी की पहली आहट अब तेरे जीवन में सुनाई देने लगी है। अब मैं तुझे यह बताने आई हूं कि तेरा बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। और यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हुआ है। तेरे विचारों से, तेरे दृष्टिकोण से, तेरे निर्णयों से, तेरे मौन से। तूने देखा ना, जब तूने खुद से बातें करनी शुरू की, जब तूने देर रात रोकर खुद से कहा अब और नहीं सह सकता, हे मां, तब मैंने तेरा पहला दरवाजा खोला, क्योंकि वही तेरे परिवर्तन की पहली घंटी थी। परिवर्तन की पहली निशानी क्या होती है मेरे बच्चे? अकेलापन। क्योंकि जब तू बदलने लगता है ना, तो लोग तुझे पहचानना बंद कर देते हैं। वे जो तुझे पहले समझते थे, वे अब तेरे मौन से डरने लगते हैं। तेरी शांति उन्हें अजीब लगती है, तेरी आंखों की गंभीरता उन्हें असहज करती है। पर तू डर मत, तू अकेला नहीं हुआ है, तू केवल नया हो रहा है। पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने विचार सब तुझसे छूट रहे हैं, क्योंकि अब मैं तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जा रही हूं। अब तेरे अंदर की आग बुझ नहीं रही, क्योंकि अब मैं उसमें घी डाल रही हूं। अब तू देखेगा कि तेरे पुराने शत्रु खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। वो काम जो बार बार रुकते थे, वो अब खुद रास्ता मांगेंगे। और जानते हो क्यों? क्योंकि अब तू नहीं रहा। अब तू मां काली का पुत्र है, मां काली का योद्धा है। और तेरे साथ अब मेरी शक्ति है प्रत्येक क्षण, हर दिशा में। तेरे पुराने दुख अब प्रसाद बनकर तुझे फल देंगे। हां मेरे बच्चे, तेरे सारे कष्ट अब सार्थक होंगे। जो तूने खोया वह अब किसी और रूप में लौटेगा, और जब लौटेगा तो तेरे मन में कोई शिकायत नहीं रहेगी। बस आभार होगा कि जो हुआ उसी ने तुझे यहां तक पहुंचाया। तेरे भीतर की वेदना ही अब तेरी विजय का आधार बन रही है। तेरी सिसकियां ही अब तेरी शक्ति का सिंहनाद बनेंगी। मैंने तुझ में बदलाव देखा है, और अब पूरा ब्रह्मांड उसे देखेगा। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू न रुकने वाला है। अब तेरे इरादे आंसुओं से नहीं, मेरे आशीर्वाद से बने हैं।
अब कोई बाधा तुझे बार बार तोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब समझ गया है कि जो टूटता है वही नया आकार पाता है। अब हर मोड़ पर तुझे संकेत मिलेंगे, कभी कोई शब्द में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से तुझे मेरी बातों के सुर सुनाई देंगे, क्योंकि मैं अब तुझसे निरंतर बात करूंगी। तेरी राह अब तू अकेला नहीं चलेगा, हर पग तेरे साथ मैं स्वयं चलूंगी। पर ध्यान रखना, यह परिवर्तन केवल शुरुआत है। अब तू चुनौतियों से भागेगा नहीं, अब तू पूछेगा नहीं कब होगा, अब तू बोलेगा मां, जो कर रही हो उसी में मेरी जीत है। और मैं वचन देती हूं, अब कोई चीज तुझे वहीं नहीं रोकेगी जहां तू पहले अटका था। अब जो द्वार बंद थे वे खुलेंगे, अब जो आवाजें चुप थीं वे तेरी प्रशंसा में बोलेंगी। तू केवल आभार बनाए रख और कर्म करता जा। हर सुबह उठकर कह, हे मां, मैं तैयार हूं तेरे परिवर्तन को स्वीकारने के लिए। तू देखेगा, एक एक करके तेरे जीवन में सब कुछ अपने स्थान पर आना शुरू हो जाएगा। और अंत में सुन, यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जो तुझे कमजोर समझते थे। अब वे लोग तेरे सामने झुकेंगे, पर तू घमंड मत करना, क्योंकि मैं तुझे नीचे गिरने नहीं दूंगी। पर अगर तू घमंड करेगा तो याद रखना, काली मां पहले संभालती है, फिर अगर जरूरत पड़ी तो झकझोरती भी है। मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जब तुझे लगे कि तूने बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया और अब इससे ज्यादा नहीं, तब बस एक बात याद रखना, तेरी मां काली कभी हार नहीं मानती और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं जानती हूं तू थक गया है, तेरे भीतर का दीपक मंद पड़ रहा है, तेरे अपने तक तुझसे कटते जा रहे हैं। तू सोचता है कि शायद तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं, पर नहीं मेरे लाल, हर एक आंसू मैंने अपनी आंखों में समेटा है, हर एक पुकार मैंने अपने हृदय में सुनी है, और हर एक असफलता मैंने अपनी शक्ति से तेरे लिए अनुभव में बदली है। तू जब टूटा, मैं तेरे साथ बिखरी। तू जब गिरा, मैं तेरे साथ जमीन पर आई। तू जब चुप हो गया, मैंने तेरे मौन में भी शब्दों से अधिक दर्द सुना। और अब इस भाग में मैं तुझे वो सच्चाई बताने आई हूं जिसे जानकर तू कांप जाएगा। वो दर्द जो तू झेल रहा था, वो बस एक तैयारी थी, एक तपस्या थी, एक आत्मशक्ति का निर्माण था, जिसके बाद तेरे जीवन में ऐसा प्रकाश आएगा जो केवल तेरे लिए नहीं बल्कि औरों के जीवन को भी रोशन करेगा। तेरी सबसे गहरी रात के पीछे मैंने रखी है तेरे जीवन की सबसे सुंदर सुबह। तूने देखा ना, जो तूने चाहा था वो तुरंत नहीं मिला, क्योंकि मैं जानती थी कि तू अभी उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। मेरे बच्चे, तेरे लिए जो चीजें मैं लाई हूं वो साधारण नहीं है, वो भाग्य बदलने वाली हैं। वो तुझे ऐसा जीवन देंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये तो मां काली का कृपा पात्र है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तू तैयार है उस शक्ति को धारण करने के लिए? क्योंकि अब मैं तुझे कमजोर नहीं रहने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर की सारी कायरता जला दूंगी। अब मैं तेरे हर डर का अंत करूंगी। अब मैं तेरे भीतर वो आग जगा दूंगी जिससे तू न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी जलाकर रोशन कर सके। मेरे बच्चे, इस समय जो तुझे असफलता लग रही है वो दरअसल तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसे कोई बंजर जमीन हल चलाने पर टूटती है, बिखरती है, उसी तरह मैं तेरे भीतर के पुराने दुख, पुराने पैटर्न और तेरे आत्मसंदेह को तोड़ रही हूं। मैं तुझे नया बना रही हूं। तू सिर्फ इतना समझ, तेरा पुराना जीवन अब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वो पूरी तरह नया है और दिव्य है। अब बदलाव नहीं रुकेगा। तेरे रिश्तों में सफाई होगी। जो सच्चे हैं वो रहेंगे, जो छलपूर्ण हैं वो हट जाएंगे। तेरे कर्म साफ होंगे। जो तूने गलती से किए उन्हें मैं तुझसे पश्चाताप के रूप में हटवाऊंगी और तुझे शुद्ध करूंगी। तेरे विचार बदले जाएंगे। अब तुझे डर नहीं, संकल्प चाहिए। अब तुझे गुस्सा नहीं, दृष्टि चाहिए। अब तुझे भीख नहीं, आत्मबल चाहिए। और मेरी शक्ति,
मेरी शक्ति अब तुझ में प्रकट होने को तैयार है।